जरूरी है। दूसरा, हुजूर अम्मा को बताना चाहते थे तू लावारिस नहीं है, देख वारिस आ गए हैं, देख वारिस आ गए हैं, देख वारिस आ गए हैं। आका करीम ने नमाज़ जनाजा पढ़ाई, हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी। बाद में दुआ की ना, हाथ भी चेहरे पे जा रहे थे, हुजूर मुस्कुरा भी रहे थे। सहाबा ने अर्ज की आका समझ नहीं आई। आका दुआ मुकम्मल हुई, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, वजह क्या है? इमाम उलंबिया ने फरमाया मेरे से आप आओ, नमाज जनाजा पढ़ी। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद मैंने कब्रों में देखा, कब्रों में अंधेरा था, मैंने दुआ की है, अल्लाह ने मेरी दुआ की बरकत से, मेरे आने की बरकत से अल्लाह ने कब्रों को रोशन कर दिया है, कब्रों को रोशन कर दिया है। हजरात गिरामी मेरे आका वहां से आ रहे थे, मेरा विजदान कहता है माई ने देखा होगा, देख के कहा होगा ना, ओ मदीने वालों आओ जरा देखो तो सही, वो जो कहता था मैं तेरा वारिस हूं, मेरा वारिस मेरी कब्र को रोशन करके जा रहा है, जन्नत का बाग बना के जा रहा है। आदम चिश्ती ने बड़े पते की बात की। आदम चिश्ती कहता है मेरा विजदान कहता, अम्मा कहती होगी ऐसा कोई महबूब ना होगा, न कहीं है ऐसा कोई महबूब ना होगा, न कहीं है कैसा बैठा है चटाई पर, मगर अर्श नशी है, बैठा है चटाई पर मगर अर्श नशी है, और मिलता नहीं क्या क्या दो जगह को तेरे दर से, मिलता नहीं क्या क्या दो जगह को तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। हाजी साहब का फैज ही चल पड़ा है, सुनिए जरा। ईरान मुल्क था, असवान सूबा है। असवान सूबे का एक गांव है जिसे कहते हैं हिब्बी। क्या? हिब्बी। हिब्बी का एक 12 साल मुंडा था, 12 साल उम्र थी, नौजवान बच्चा था। हिब्बी के बाहर ना पहाड़ थे, एक पहाड़ी के कदमों में ना स्कूल था। बाप ने उस 12 साल नौजवान को स्कूल में दाखिल करा दिया। जानते हो लड़के दोस्तियां बड़ी पालते हैं, इसके 2 दोस्त और भी थे। ये वहां पहुंचे, स्कूल पढ़ता है, छुट्टी होती है ना, बाकी सारे बच्चे घर चले जाते हैं। इस 12 साल लड़के के जो 2 दोस्त हैं वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं, वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। बाकी अपने करो। एक दिन इसने कहा चुप कर जाओ जवानो, थोड़े पीछे हो। सुभान अल्लाह, हक बाबा फरीद, उत्ते किसी कर दो, थोड़ी जी पीछे करो, शाबाश, चलो। अच्छा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चे बच्चे ही हाँ, नहीं बैठो बैठो बैठो, जाना नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सुभान अल्लाह, हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही आए ना पहली मरतबा बाबा जी के पास बैत होने के लिए। मस्जिद में वुजू किया, 2 नफल पढ़े। आपका ये मामूल था, जब भी मस्जिद में आते ना, वुजू होता भी ना फिर भी ताज़ा वुजू करते, 2 नफल पढ़ते। बाबा साहब को जाकर सलाम किया। उस वक्त हजरत बाबा फरीद के पास एक हिंदू बैठा था। नफल पढ़ के सलामी तो कर ली, दिल में ख्याल क्या आया,
हिंदू, मैं तो बैत होने के लिए आया हूं। बाबा साहब ने ऐसे निगाह उठाई निजाम की तरफ, कहा नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। निजाम मुंह से नहीं बोला, दिल में, नहीं रहने देंगे। बैत की, निजाम चला गया। 3 महीने के बाद निजाम कहता मैं दूसरी मर्तबा आया। 3 महीने के बाद दूसरी मर्तबा आया, वुजू किया, वुजू करके फिर मामूल था 2 नफल पढ़े। नफल पढ़ के ना मैंने मस्जिद के कोने में देखा ना, तो एक बंदा बैठ के ना दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, और पढ़ भी बुलंद आवाज से, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी, खूब रट्टे लगा रहा है। निजाम कहते मैं उठा, उठ के मैंने देखा तो वही जो उस वक्त हिंदू था आज दरूद पढ़ रहा है, आज दरूद पढ़ रहा है। कहते मैं वहां से निकला, बाबा साहब को सलामी भेजी, बाबा मुस्कुरा पड़े, कहा नहीं ना रहने दिया, वो नहीं ना रहने दिया, नहीं रहने दिया ना, नहीं रहने दिया ना। कहा इतनी जल्दी करम, कहा ये तो कब का हो गया, अब तो हमने इसे मुकम्मल कर दिया। ये भी बड़े कमाल के हैं। सुनिए हजरात, उस 12 साल लड़के के 2 साथी बाकी करों को, वो भी कर ये पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाए। एक दिन इस 12 साल लड़के ने कहा ओए वो तुम मेरे यार हो, छुट्टी होती है, पढ़ते इकट्ठे हैं, क्लास में इकट्ठे रहते हैं, गपशप होती है, बाहर स्कूल के बाहर भी बातचीत होती है, वो खेलते भी हैं, वो छुट्टी होती है, हम घर चले जाते हैं, तुम पहाड़ पे चढ़ जाते हो, खैर है। उन्होंने कहा ये राज की बात है। उसने कहा मैं तुम्हारा यार नहीं, यारों से मैं राज रखूंगा, तुम बात करो। उन्होंने कहा नहीं रख सकेगा, और रखूंगा। कहा चल आ, फिर रखेगा। तो साथ ले गए, ऊपर गए, ऊपर पहुंचे तो एक ईसाई पादरी बैठा था, ये जाके उसके पास बैठ गए। उसने देखा ना आज तीसरा आया है, उसने कहा ये, उसने कहा ये हमारा यार है। उसने कहा शिकायत करेगा, लोगों को बताएगा, पकड़े जाएंगे। नो नो नो, ये बड़ा राजदार है, यार है हमारा, ये जिगरी यार है, वो ये नहीं हमारा राज तोड़ेगा, हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ जाएगा। अच्छा पक्की बात है? कहा बिल्कुल पक्की। कहा ओए मुंडिया की ना है तेरा? कहना जी मेरा नाम माबा है। की ना है? माबा, बाबा नहीं, माबा, मीम अलिफ मा बे अलिफ बा, माबा, मेरा नाम माबा है। उसने कहा किसकी पूजा करते हो? कह लगे हम तो आग की पूजा करते हैं। उसने कहा ओ नहीं नहीं नहीं, वो अल्लाह एक है। उसने तौहीद बताई। उसने कहा यार बातें बाबे दी अच्छी लगती हैं। दोस्तों को कहने लगा ले भाई मैं रोज आवांगा। दोस्त कहने लगे ओए मरवा ना दें, वो मरवा ना दें। नो कुछ नहीं होता, मैं रोज आऊंगा। ठीक है, रोज आता है। आहिस्ता आहिस्ता दिल में अल्लाह की वादा नियत कर कर गई। कहने लगा ले बाबा कलमा पढ़ा। उसने कलमा पढ़ा ईसा अलैहिस्सलाम का। उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया, घर गया। कहने लगा ले अब्बा कम बदल गया। क्या हुआ है? कहा मैं आग की पूजा नहीं करूंगा। बाप नाजिम था आग के, वो जो था ना पूजा खाना उसका। उसने कहा क्या कह रहा है? वो कहा नहीं ये नहीं है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, बस उसकी इबादत है। बाप ने कमरे में बंद कर दिया। अल मुख्तसर मौका पाया, मौका पाके निकल गया। वहां से निकला, भागा, ईरान छोड़ दिया, शाम आ गया। एक ईसाई मिला, मैंने ईसाई से खिदमत की, खिदमत की, खिदमत की। वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। हजरात उसके फौत होने का वक्त है। उसने कहा किसके पास जाना? उसने कहा वादी उम्मुल खुरा में चला जाओ। वादी उम्मुल खुरा में गया, फिर वहां रहा, फिर रहता रहा, खिदमत करता रहा। उसके मरने का वक्त है। कहा जाऊं? वो कहा अब तुमने तबीयीन में जाना है। तबीयीन में चला गया। कहा अब कहाँ जाना है? उसने कहा अब तूने आला कर्न में जाना है। कर्न में पहुंचा, करते चरते आखिरी ईसाई के पास पहुंचा, खिदमत की। उसने कहा मापा ईसाइयत बदल चुकी है, इसमें रद्दो बदल हो गया है। अब मेरे बाद कोई ऐसा है नहीं, मेरे बाद कोई ऐसा है नहीं जिसके पास मैं तुझे भेजूं।
अगर तू मंजिल तक पहुंचना चाहता है ना, तो मेरा तो वक्त आ गया अखीर, मैं तो जाने लगा। तू अगर मंजिल तक पहुंचना चाहता है ना, तो एक गांव है जिसको कहते हैं यसरब, उसमें एक नबी आखिर-उज़्ज़मा आएगा, खजूरें बड़ी होंगी वहां, नबी आखिर-उज़्ज़मा। अगर उनका तुझे दौर नसीब हो जाए और उनका दीदार हो जाए तो मंजिल पर पहुंच जाएगा। माबा ने सफर शुरू कर दिया, कहा ठीक है चलते हैं। बिकते बिकाते मदीना पाक आ गया, मदीना पाक आ गया। एक यहूदी का गुलाम, यहूदी ने खरीदा था, यहूदी के पास रहने लग गया। खजूरें पकी हुई थी, मालिक नीचे खड़ा है, माबा को खजूर के दरख्त के ऊपर चढ़ाया हुआ, तोड़ खजूरें। एक रवायत है तोड़ रहा था, एक है कि खजूरें पकने वाली थी तो वो थैलियां चढ़ा देते हैं, जैसे हमारे अंगूरों को चढ़ाते हैं, ऐसे वो थैलियां चढ़ा रहा था। मालिक नीचे खड़ा है, सही चढ़ा भाई, चढ़ा रहा हूं जी, सही चढ़ा भाई, चढ़ा रहा हूं जी, सही चढ़ा भाई, चढ़ा रहा हूं जी। माबा कहता है मंजिल तक नहीं पहुंचा, मंजिल की तलाश में बिकता बिकाता आ गया। अब इंतजार था, दुआ भी करता था वो महबूब आ जाए, वो महबूब आ जाए। माबा कहता है मैं वो थैलियां चढ़ा रहा था ना, तो मेरे मालिक का भतीजा आया नीचे, उसने कहा चाचा, उसने कहा हाँ, वो कहा वो कैला के बेटों की नाश हो जाए। कैला ये औरत थी एक, इसके दो बेटे थे, औस और खिजरज। 100 साल तक इनकी लड़ाई थी, वो लंबा वाक्य उधर नहीं जाता। उसने ये बात की, उसने कहा कैला के बेटों की नाश हो जाए। चौधरी कलसूम इब्न अदम की हवेली में मक्के से एक बंदा आया है, वो कहता है मैं नबी हूं, वो कहता है मैं नबी हूं। माबा आखिरी पादरी से जब चला था, उसने कहा था शहर की निशानियां बता दी, उस नबी की भी कोई निशानी अगर मिल जो जाए तो देखूंगा क्या, कोई निशानी? उसने कहा 3 निशानियां हैं। कहा क्या? कहा वो सदका नहीं लेगा, हदिया कबूल कर लेगा, दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत होगी। माबा कहता भतीजा चचा को कहने लगा, चौधरी कलसूम इब्न अदम की हवेली में मक्के से एक बंदा है, कहता है मैं नबी हूं। लोग जौक दर जौक उसके पास जा रहे हैं, और जो जाता है फिर वापस उसी का ही होता है। माबा कहता है मैंने छलांग लगाई ऊपर से, नीचे आकर हो गई। वो क्या कह रहा है? कहता मेरे मालिक ने रख के मुझे थप्पड़ मारा। बात तुझे अपने काम से गर्ज होनी चाहिए, चढ़ ऊपर, छोड़ इस बात को। मापा कहता है दिल में वो जो चिंगारी जल रही थी ना, उसने मजीद भड़काव किया, कर कुछ नहीं सकता था। शाम हुई, मौका पाके ना कुछ खजूरें ली, चौधरी कलसूम इब्न अदम की हवेली में पहुंच गया। चौधरी साहब बाहर निकले, आमी कौन? कहा मापा हूं। क्यों आए हो? कहा तुम्हारे घर कोई मक्का से मेहमान आए हैं। कहा? कहा मैं ये उनके लिए कुछ चीजें लाया हूं, मैं उनको पेश करना चाहता हूं। कहा आओ। अंदर गया मापा, जाते ही ऐसे उसने ना हुजूर को देखा, और हुजूर को देखने की देर थी, हाय हाय सुनिए, नियाजी ने बड़े पते को साकी दाते कम में वंडीना हो, कोई पीवे या ना पीवे हो, नहीं करदा कती खैर दे तरीले हो, जेदा दिल पर राजी थी वे हो, नहीं करदा कती खैर दे तरीले हो, जेदा दिल पर राजी थी वे, ते जिला नू छोड़ो आप जगावे हो, कदी नहीं बुझदे दीवे हो, नहीं मरदा फेर न्याजी हो, जेड़ा यार दा हो के जीवे हो, नहीं मरदा फेर न्याजी
वो जेड़ा यार दा हो के जीवे। माँ बाप कहने लगा लाओ जी ये सदका है जी, ये सदके के खजूरे। कहा ठीक है। कहा उन्होंने आप नहीं खाई, जो लोग बैठे थे उनको खिलाते। कहा भी हम सदका नहीं खाते। कल अभी पहली बात हो गई है पूरी। माँ बाप घर आया, घर आके ना जब रात को लेटा, वल फजर की पेशानी सामने, माजा के अबरू सामने, वमायंते को अनिल हवा के लब, वद्दुआ का चेहरा। माँ बाप सोता है, करवटे बदलता, नींद नहीं आती, अपने आप को कहता हूं माँ बाप बड़ा सफर करके आया, कहां से निकला कहां पहुंचा, बड़ा सफर करके आया। पहली निशानी हो गई पूरी। लगता है नबी ये दो निशानियां रहती हैं, तुझे नींद नहीं आती। नींद क्यों नहीं आती? अपने आप से सवाल करता है, अपने आप से सवाल करता है। 217 साल हो गए, 217 साल हो गए, 12 साल की उम्र थी, घर से निकला, 205 साल चलता रहा, सफर करता रहा। किसको देखने के लिए? हक को देखने के लिए, मंजिल पर पहुंचने के लिए। किनारा तलाश करते करते मदीना पाक आया, हुजूर का दीदार किया, पहली निशानी पूरी हुई। माँ बाप कहता है रात चेहरा आंखों से हटता नहीं है, दिल में वही बातें चलती है। कैसी गुफ्तगू करते थे, कैसा उनका अंदाज था, देखते कहते थे कैसी उनकी कैफियत थी। माँ बाप कहता है मैं करवटे बदलता हूँ, नींद नहीं आती। अंदाज क्या है कि कभी उठे कभी बैठे, कभी लेटे कभी तड़पे, कभी उठे कभी बैठे, कभी लेटे कभी तड़पे। निजारा दीद के काबिल है आका तेरे बेकरारों का। माँ बाप कहता है सुबह हुई ना, सुबह दिल में सारी वही बातें यादें, सारा दिन सोचते सोचते शाम होगी ना, आज तोहफा लेके जाऊंगा, हदिया। कल पहली निशानी, आज दूसरी देखनी है। माँ बाप कहता है शाम हुई, चौधरी कलसूम बने आदम के दरवाजे पे। कौन भाई? वो कहा जी मैं फलां यहूदी का गुलाम हूं, आपके घर को मेहमान है मक्के से। कहा जी आए हैं। कहा मैंने ना अपने हाथों से ऊंट का गोश्त पकाया है, उनको तोहफा देना चाहता हूँ। कहा अंदर गया, कहा जी ये तोहफा है, ऊंट का गोश्त है लेकिन है तोहफा, हदिया है। हुजूर ने कबूल फरमाया, हुजूर ने खुद भी खाया, बाकियों को भी खिलाया। दूसरी निशानी हो गई, दूसरी निशानी हो गई पूरी। जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूँ वो बात आगे है, जल्दी जल्दी उधर जा रहा हूँ ताकि वही बात सुनाऊं और बात आप गुफ्तगू खत्म करूं। माँ बाप कहता है 2 निशानियां हो गई पूरी, अब तीसरी रहती थी। तीसरी क्या थी? मोरे नबूवत। अब कहता है उनको देखना, देख ही नहीं सकता बंदा, आंख टिका के देख ही नहीं सकता। फिर मैं कैसे कहूं जी जरा मोरे नबूवत दिखाओ। माँ बाप कहता है फिर रहा हूं, कोई मौका मिले, कोई मौका मिले, कोई मौका मिले, चलो कोई कह दे मोरे नबूवत, मैं देख लूं, मुझे पता चल जाए, मैं देख लूं ताकि तीसरी निशानी पूरी हो, मुझे यकीन हो जाए यही मंजिल है तेरी। माँ बाप कहता है बड़ा तलाश किया लेकिन मौका नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता। मुझे पता चला है कि उनका सहाबी फौत हुआ, वो उसकी तजीज़ो तकफीन के लिए जनाज़ा और कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। माँ बाप कहता है मैंने भी दौड़ लगाई, मैं भी पीछे आ गया। अब जनाज़े के साथ मेरे आका जा रहे हैं, जनाजा आगे है, हुजूर पीछे है, मैं आका करीम के पीछे पीछे चल रहा हूँ। दिल में क्या है? मोरे नबूवत का दीदार हो जाए, मोरे नबूवत का दीदार हो जाए, मोरे नबूवत। लेकिन कहूं कैसे, कहूं कैसे, कहूं कैसे? आपा कहता है मेरे आका आगे जा रहे हैं, हुजूर ने पीछे देखा नहीं, आका करीम ने दाएं बाएं देखा नहीं, हुजूर ने मेरी तरफ देखा नहीं, मैं
पीछे हूं, मेरे दिल में ख्याल है मोरे नबूवत दिखा दे, मोरे नबूवत दिखा दे, मौका नहीं लग रहा। कहते हैं अचानक मेरे आका ने अपना कुर्ता उठाया, अपना कुर्ता उठाया और कुर्ता उठाने के बाद कहा ओ मेरे पीछे आने वाले ये ले मोरे नबूवत देख ले। चलिए जरा बरेली। अच्छा, मेरे कान है बंद, मुझे नहीं समझ आ रही स्पीकर कैसे चल रहा है और आप क्या कह रहे हो। अगर आपको समझ आ रही है तो एक मरतबा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। चलिए बरेली, आओ। माँ बाप कहता है हुजूर ने कुर्ता उठाया, कहो देखो। माँ बाप कहता है देखना नहीं था, देखा ना खाली नहीं था, ऐसे माँ बाप कहता है मैं मोरे नबूवत को बोसा दे के आगे आ गया, आगे आके मैंने तड़प के माँ बाप ने जो उस वक्त बात की है उस बात का तर्जमा मेरा इमाम करता है। माँ बाप तड़प के कहता है सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और मुस्तफा कहूँ मुजतबा कहूँ या के मुर्तजा कहूँ, हैरान हूँ मेरे आका क्या क्या कहूँ तुझे। और आखिर रज़ा ने इस पे खत्मे सुखल कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। उलमा तो वाकिया सारा समझ गए कि मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ। आप जरा सुनिए, बस खोलने लगा हूँ।